दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप MPPSC 2023 के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल से घर बैठे किस प्रकार से भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप स्टेट सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022 और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022 और यहाँ पर आप ऑनलाइन फॉर्म 2023 किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC की ये ऑफिशियल साइट खोल लेना है। तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल से फॉर्म भरने के लिए गूगल क्रोम में MPPSC की साइट खोलना है और यहाँ पर ये 3 डॉट पर क्लिक करके इसको लैंडस्केप में कर लेना है डेस्कटॉप साइड मोड पर। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022, राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्म की एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्ट डेट है 10 जनवरी 2023 से स्टार्ट है। आप इसे 9 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जैसे क्लिक करते हैं फिर आपके सामने यहाँ पर ये अभ्यर्थी की घोषणा इस बॉक्स पर टिक करेंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा इस पर क्लिक करके जो इसकी PDF है वो आपको डाउनलोड करके सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। तो आपको मैं इसकी कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। इसकी प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 21/5/2023 से रहेगी। यहाँ पर आवेदन पत्र भरने संबंधी आवश्यक निर्देश। यहाँ पर आयु की गणना आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी। और पात्रता तो यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता राज्य सेवा परीक्षा 2022 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं। तो यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आप अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रोजगार पंजीयन होना ज़रूरी है। तो ये डिटेल्स सारी आपको पढ़ लेना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की साइड में जाना है और यहाँ पर दोस्तों फ़ोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश। तो यहाँ पर आपकी स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फ़ोटो का प्रयोग करें। आपको नया फ़ोटो ही अपलोड करना है। यहाँ पर आवेदक पत्र के साथ संलग्न फ़ोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको कृपया विज्ञापन राज्य सेवा परीक्षा पर लिंक करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले इन पर दोनों पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। दोनों राज्य सेवा परीक्षा और इन दोनों पर आपको टिक करके PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना है। उसके बाद में ही आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट बटन पर क्लिक होगा। यहाँ पर ध्यानपूर्वक फॉर्म भरिएगा राज्य सेवा परीक्षा और यहाँ पर राज्य वन सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अभ्यर्थी राज्य सेवा परीक्षा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु एक ही आवेदन करें। अगर आप दोनों फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, एक ही फॉर्म भरना है। उसके बाद में आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आवेदित परीक्षा का नाम तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर स्टेट सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए या फिर दोनों के लिए। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर बोथ इस पर क्लिक कर सकते हैं आप। उसके बाद में यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना है। ये यहाँ पर दोस्तों इस बॉक्स में अभ्यर्थी का प्रथम नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर लास्ट नेम आएगा। यहाँ पर आपको अभ्यर्थी आप कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है आपकी मार्कशीट के हिसाब से। यहाँ पर आपका फादर्स नेम आ जाएगा, पिता का नाम, यहाँ पर माताजी का नाम मदर्स नेम। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको विवाह से संबंधित विवरण, अगर आप विवाहित हैं तो यस कर देना है और यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम और जीवित बच्चों की संख्या ये डिटेल्स दे देना है। अगर विवाहित नहीं हैं तो आपको नहीं पर टिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों क्या आप जुड़वा यहाँ पर ये डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर फिर आपको मूल सूचना का विवरण, तो यहाँ पर क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, अगर हैं तो आप यस कर देना है। अगर नहीं हैं आप अदर MP के हैं तो आपको UR जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर
एमपी के हैं तो यस करेंगे और यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। उस पर आप विकलांगता में आते हैं तो यहाँ पर आप उसकी यस करके यहाँ से डिटेल्स दे सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आपको नो पर टिक करना है। यहाँ पर दोस्तों फिर आपको अन्य विवरण, यहाँ पर क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक दंड से दंडित किया है, नहीं। इसके बाद में वर्जित किसी परीक्षा, यहाँ पर आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की वर्जित अवधि में है। अगर आप इसकी किसी परीक्षा की अवधि में है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आपको नो पर टिक करना है। यहाँ पर आप क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक या निगम या मंडल या सोसाइटी संस्थाओं में सेवारत है। अगर आप इनमें से सेवारत हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है और अगर नहीं है तो आप नो पर टिक करेंगे। यहाँ पर अभ्यर्थी सेवारत से नियोक्ता को सूचित किया है। यहाँ पर क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो यहाँ पर आपको है तो कर सकते हैं, नहीं तो नो पर टिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रोजगार पंजीयन कर लेना है, ये ज़रूरी है तो इसको यस करेंगे। यहाँ से आपको कौन से ज़िले से आपने रोजगार पंजीयन किया है उस ज़िले का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इस बॉक्स में अपना पंजीकरण संख्या डालेंगे, रोजगार नंबर, यहाँ पर किस डेट को आपने पंजीकरण किया था रोजगार का वो डेट डालेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको भूतपूर्व सैनिक का विवरण, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करके उसकी डिटेल दे देना है, नहीं है तो आपको नो पर टिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण, अगर यहाँ पर आप इन कैटेगरी में हैं तो आपको आयु छूट ले सकते हैं, नहीं है तो आपको इस पर नो पर टिक करना है। पर दोस्तों क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी हैं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर टिक करना है। उसके बाद में अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का विवरण, यहाँ पर क्या अभ्यर्थी स्नातक हैं, अगर आप स्नातक कंप्लीट है यूजी आपका तो यस करेंगे, अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आपको नो पर टिक करना है। क्या अभ्यर्थी स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो आपको यस करना है। और उसके बाद में यहाँ पर यदि हाँ तो हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट डिप्लोमा जो भी आपके पास में है उसका रोल नंबर डालना है इस बॉक्स में। उसके बाद में यहाँ पर आपको शैक्षणिक विवरण, यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th क्लास की डिटेल्स डालना है। यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष का नाम आ जाएगा, हाई स्कूल, यहाँ पर आपका प्रणाली में आपका ग्रेड CGPA में रिजल्ट आता है या डिवीज़न में वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपना विषय का नाम आ जाएगा, ऑल लिख सकते हैं 10th का। यहाँ पर आपका पूर्णांक कितने नंबर का पेपर होता था वो सारे टोटल मार्क डालेंगे, यहाँ पर प्राप्तांक मार्क और यहाँ पर आपका प्रतिशत आ जाएगा। उसके बाद में डिवीज़न यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कौन सा डिवीज़न पास है आप। यहाँ पर अपनी बोर्ड संस्था विश्वविद्यालय का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना उत्तीर्ण वर्ष टाइप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्रमाण पत्र में अंकित रोल नंबर 10th क्लास का। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी स्कूल की डिटेल्स डालना है। यहाँ पर हायर सेकेंडरी, यहाँ पर आपका रिज़ल्ट प्रणाली किस में आता है, यहाँ पर विषय कौन सा था आपका, यहाँ पर आपका टोटल पूर्णांक, यहाँ पर प्राप्तांक नंबर, यहाँ पर प्रतिशत। उसके बाद में यहाँ से आपका डिवीज़न, यहाँ पर अपना बोर्ड का नाम आ जाएगा, यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष और यहाँ पर रोल नंबर आएगा। इसी प्रकार से आपका स्नातक ग्रेजुएशन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप रनिंग में हैं तो यहाँ पर आपका स्नातक में ये चारों डब्बे है ब्लैंक हो जाएंगे, बाकी जो आपको डिटेल्स आपके सामने शो होगी वो यहाँ पर डाल देना है। आपका बोर्ड का नाम, यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष और यहाँ पर आपका रोल नंबर। उसके बाद में यहाँ पर आपका अगर ग्रेड CGPA के संदर्भ में मेरे द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप हैं, इसमें किसी विसंगति हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा। अगर आपका रिजल्ट ग्रेड CGPA में आता है तो आपको टिक कर देना है इस डब्बे पर। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की साइड में जाना है, वर्तमान पता पत्राचार्य हेतु। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आप एड्रेस डालेंगे उसका एक एड्रेस प्रूफ भी यहाँ पर अपलोड होगा। तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस प्रूफ होगा, रेंट एग्रीमेंट लग सकता है, यहाँ पर पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, इलेक्शन कमीशन वोटर ID, राशन कार्ड, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस या यूटिलिटी बिल्स या वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ़ोन बिल्स, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आप जिस पते का एड्रेस डाल रहे हैं वो पता यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप हॉस्टल का डालेंगे, हॉस्टल में रहते हैं, या हाउस ऑफ रिलेटिव का है, या स्वयं का है, या रेंटेड हाउस। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपका स्वयं का है तो ओनर हाउस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर उसकी
स्कैन कॉपी अपलोड करना है। यहाँ पर अपना पूरा पता डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, आप कौन से राज्य से हैं। यहाँ पर फिर आपको अपनी सिटी, अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालना है। अगर आपका वर्तमान और पत्राचार हेतु स्थायी पता दोनों सेम है तो इस डब्बे पर टिक कर देना है। अलग अलग देना चाहो तो अलग भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका अभ्यर्थी का फ़ोटो, आपका फ़ोटोग्राफ मिनिमम 20 KB से 100 KB के अंदर में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में। चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे और अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। आपका फ़ोटो दिखने के बाद में क्या अभ्यर्थी ने अपना फ़ोटो उचित स्थान पर संलग्न किया है, इस डब्बे पर टिक करेंगे। और यहाँ पर अपना सिग्नेचर जिसका साइज़ 10 से 100 KB के अंदर होना चाहिए वो सेलेक्ट करके यहाँ से अपलोड करना है और इन दोनों डब्बे पर टिक कर देना है। यहाँ पर फिर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है। आपका जो मोबाइल नंबर सही होना चाहिए आगे तक के लिए, जिस पे कोई इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और यहाँ पर इस घोषणा पत्र इस डब्बे पर आपको टिक करेंगे और ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तारीख ये सब चेक कर लेना है। उसके बाद में ओके बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको परीक्षा शहर का प्राथमिक विकल्प, तो यहाँ पर आपका जो परीक्षा शहर है वो उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको दोस्तों आपका जो फॉर्म है यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आपका सर्वप्रथम आवेदन क्रमांक आपको लिख लेना है। प्रिंट यहाँ पर इसका चाहो तो प्रिंट ले सकते हैं, फ़िलहाल के लिए आपको इसको लिख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर फीस प्राप्त नहीं हुई है तो यहाँ पर आपको अपने फॉर्म की पेमेंट करना है। एक बार पूरा फाइनली चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने फॉर्म की जो चार्जेस है वो दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पर अपने फॉर्म की पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड में जाना है दोस्तों। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ से आपको अपने फाइनली फॉर्म की पेमेंट कर देना है। तो दोस्तों आप जैसे ही अपने फाइनली फॉर्म की पेमेंट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो उसका प्रिंट आउट निकाल के सेव करके अपने पास में रख लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप MPPSC स्टेट सर्विस और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 2023 के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे अपने मोबाइल से भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।